मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम अस्टर पास्टर मुर्दाबाद 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 अस्टर पास्टर मुर्दाबाद 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 हालेलुया बंद करो बंद करो बंद करो हालेलुया बंद करो बंद करो बंद करो। और धमतरी के हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक शानदार पहल किया जा रहा है, जहां धमतरी जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो अपने चरम पर है। लेकिन जिस तरह से धमतरी की युवाओं ने, हिंदू जागरण मंच के युवाओं ने जो पहल किया है वो सराहनीय पहल है। आज उनकी पहल के चलते जिस तरह से धमतरी शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो चंगाई सभा लगाया जाता था, आज एक नया जानकारी निकल के आया है कि जहां जहां चंगाई सभा लगाया जाता था वहां बंद देखा गया। तो ये युवा जो है बधाई के पात्र है और हिंदू जागरण मंच ऐसे युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक चित्रेश साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। सर्वप्रथम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा चंगाई सभा को लेकर किस तरह का कार्य किया जा रहा है इसको बंद कराने के लिए। विगत 2 सप्ताह से, ये लगातार तीसरा सप्ताह था, हम रविवार को चंगाई सभा जो अवैध रूप से चल रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे और हमारा प्रयास निश्चित ही सफल रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए तो इस सप्ताह धमतरी में नगर के अंदर जितना भी अवैध चर्च चल रहा था, सभाएं चल रही थी, वो सभी बंद चल रही है। और आसपास के ग्रामीण जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर है वो भी अभी समाप्त बिल्कुल बंद चल रहा है। हम इसलिए पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन एक उनसे शिकायत है कि वो इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे जो हिंदू है, जो अभी भी जाति के नाम पे हिंदू है, आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, लेकिन है वो ईसाई बन चुके हैं। 8 साल 9 साल से ईसाई बने हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक जाति कटा नहीं हुआ है। अभी तक वो हिंदू होने का फायदा उठा रहे हैं, जाति का फायदा उठा रहे हैं। तो उनसे ये निवेदन है कि इन पर कार्रवाई किया जाए। साहू जी, जिस तरह से जो है धमतरी जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ है और पूरे भारत में जिस तरह से जो है धर्मांतरण का खेल जारी है और एक अच्छा काम आप लोगों के द्वारा धमतरी जिले में लगातार किया जा रहा है। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज किस तरह का दौरा आप लोगों के द्वारा किया गया। दौरा का ऐसा था हम लोग का कि आज अगर कहीं भी, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले इनका एक रैली निकला था जो हमारे विरुद्ध ही था, तो उसमें मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप दम है तो इस रविवार को अवैध सभा चला के दिखाइए। तो एक तरह से चैलेंज को स्वीकार नहीं किया गया है। जो हमको आतंकवादी बोल रहे थे वो सोल्जर रक्षक नजर नहीं है हमको कहीं। तो निश्चित तौर पे हम लोग धमतरी निकले थे, सभी सभा जहाँ जहाँ लगता है अवैध सभा वहाँ भ्रमण किए। वहाँ हमने एक वो भी लगाया है फ्लैक्स के रूप में कि अवैध चंगाई सभा करके वो लगाया, जयकारा लगाए। बाकी और हमको कोई ऐसा पास्टर वगैरह मिला नहीं है, कहीं सभा चलते नहीं मिला। साहू जी, सर्वप्रथम हम हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग किस तरह से जो है इनके चंगुल में फंसते हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। होता यह है कि कोई हिंदू अगर किसी परेशानी में है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी कमियां हैं, इसी कारण हमारे भाई बंधु भटक जाते हैं। लेकिन इनका ये दुरुपयोग करते हैं। जैसे इन लोग किसी को दवाई दे दिए या कुछ सहयोग कर दिए, सहयोग के नाम पे इन लोग सहयोग तो करते हैं, डॉक्टरी इलाज करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई मैं साहू हूँ, मैं किसी की इलाज करूँ उसको साहू बना दूं। ये नियम के विपरीत है। भाई सहयोग कर सकते हो आप, लेकिन इनका यही काम है कि किसी को सहयोग करो और उनको अपने धर्म में शामिल कर लो और हिंदुत्व को कहीं कहीं कमजोर करो, देश की संस्कृति को विनाश करो। क्योंकि इनके द्वारा देखा जाता है कि जैसे कोई हिंदू ईसाई बनता है तो अपना मांग भरना बंद कर देती है, महिलाएं चूड़ी वगैरह है तो उसको उतार देती हैं। मतलब एक तरह से हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश में हमारा संस्कृति बचेगा ही नहीं। हमारा हिंदू होने का, हमारा भारतीय होने का पहचान क्या है? हमारा साड़ी, हमारा चूड़ी, मांग भरना, ये सब हमारा संस्कृति का निशानी है। ये अगर छीन जाएगा तो एक यूरोपियन और हमारे में अंतर क्या रहेगा? फिर हमारा भारतीयता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जी। जैसे हम कुछ जो है जो धर्म परिवर्तन किए हैं उन लोगों से जैसे हम लोग चर्चा की, उनका कहना है कि कई जो है लोग जो बीमारी से पीड़ित है उनके पास जाते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना किया जाता है। ये आखिर प्रार्थना में क्या है? ये एक तरह से पूरा छलावा है। ऐसा कुछ प्रार्थना ऐसा रहता तो भाई उनका पॉप फ्रांसिस था जो अभी अभी उसका देहांत हुआ है, अभी अभी वो यीशु को प्यारा हुआ है। तो ऐसे लोग व्हील चेयर पे चल रहे थे, बहुत समय से चल रहे थे। जैसे तो उनको क्यों ठीक नहीं किया गया? अगर हमारे हिंदुओं को आप फूक के ठीक कर सकते हो तो जन्मजात जो ईसाई है उनको पहले ठीक करो आप। ऐसा तो नहीं है। ये एक तरह से छलावा है। हमारे हिंदुओं जो
कमजोर जो सोच नहीं पाते उनको मूर्ख बनाया जाता है। ये मूर्ख बनाने का खेल चल रहा जी, है जी। और इसका हमारे हिंदू भोले भाई लोग समझ नहीं पाते। ग्रामीण लोग तो अधिकांश समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरह से भ्रम है, एक तरह से खेल है जो कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि दरअसल ईसाई समुदाय मिशनरी समुदाय है। उसका काम ही है कि विश्व में ईसाइयत को फैलाना। और इसका मैं हर ईसाइयों को बुरा ही नहीं करता, क्योंकि कई जन्मजात ईसाई जो हैं वो ऐसा काम नहीं करते किसी को कन्वर्ट करने का, लेकिन ऐसे बहुत से ईसाई हैं जो यही काम में लगे हुए हैं। तो इनका तो हम खुलकर विरोध करते हैं और करते आ रहे हैं। जी जी साहब जी, एक बड़ा सवाल है। जैसे जैसे चुनाव के समय आते हैं तो चुनाव के समय कई नेता ऐसे हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को लेकर चुनाव जीत भी जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वही नेता जो है इन चंगाई सभा करने वाले लोगों के पास जाकर उनके त्योहार में उनको बधाई देने जाते हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे? मेरे को ऐसे नेताओं पर शर्म भी आता है और तरस भी आता है। एक समय ऐसा आएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और समय में देरी नहीं है। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम स्थिति में आ रहा है, हम हिंदुओं में जागृति आ रहा है, सनातनी में जागृति आ रहा है, तो एक न एक दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तब वो नेता कहाँ शकल दिखाएगा, ना कहाँ सूरत दिखाएंगे। उनको सोचना चाहिए, और जो नाम से इन लोग हिंदुत्व का नाम लेके राजनीति में आते हैं उनका हमेशा समर्थन करना चाहिए इनको, ये मैं मानता हूँ। जी, आप जो है जिला शासन संयोजक है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जिले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को यही बोलना चाहूंगा, उनसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे कोई छलावा में ना आए, क्योंकि इनका काम ही यही है कि आपको मूर्ख बनाएंगे प्रार्थना के नाम से या कोई सहयोग के नाम से, और ऐसे अपने भ्रम में नहीं पड़ना है। और इन जो चंगाई सभा, अभी तो हमने नगर तक का सीमित है, नगर के आसपास के एरिया को कवर किया है, यहाँ चंगाई सभा बंद किया है जो अवैध रूप से चल रहा है। आगे हम लोग पूरा जिला स्तर पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सप्ताह तो धमतरी में सफल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में पूरा जिला में हम ये काम करेंगे और सभी जगह अवैध चंगाई सभा जितना चल रहा है वो पूरा जिला से समाप्त करेंगे, हमारा लक्ष्य है। जी, साथ ही साथ जो है जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, जो आप अपील कर रहे हैं जिले वासियों से, उसको सार्थक बनाने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? अब मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा था कि जो हमने अभी तक सभाएं, जैसे पिछले संडे का संडे हमने जो कार्रवाई करवाया था उसमें सबका नाम ने उन्होंने लिखा था, इसका नाम ये, इसका नाम ये। अधिकांश हिंदू थे और अधिकांश मेरे ही समाज से थे, तो उन पर कार्रवाई करने का बात हुआ था कि उनका जाति हटवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कार्रवाई हमको दिखाई नहीं दिया है। तो हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि ये कार्रवाई करें, वरना हमको अपने स्तर पे काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते, प्रशासन से सहयोग चाहेंगे कि उनका नाम जो है उनको ईसाई विधिवत बनाया जाए, नाम में ईसाई हो जाए और एक वैध जगह में जाके अपना चर्च लगाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये तो थे जिला शासन संयोजक हिंदू जागरण मंच के चित्रेश साहू जी, जिनसे हम चर्चा किए। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हिंदू जागरण मंच के जिला शासन संयोजक प्रतीक सोनी जी। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय जो है हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के द्वारा चंगाई सभा को जो है बंद कराने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? लंबे समय से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इस चंगाई सभा को रोकने के लिए अनेक तरह के कार्य किए जा चुके हैं। जैसे कि जो अवैध सभाएं लगती है वहां जाके इसका विरोध किया जाता है, और जो इस सभाओं में आते हैं और इनसे प्रताड़ित होते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज से उन्हें मतलब सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तभी वो उस चंगाई सभा में पहुंच रहे। तो उनको हम मतलब क्या लाभ पहुंचाए और उनको इस मतलब सभा के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके, इसमें हम अंदरूनी रूप में जाके कार्य करते हैं। जी, जिस तरह से जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण जो है एक कोड़ बीमारी की तरफ फैल चुका है। लोग जो है अगर हल्के से भी अगर कुछ शारीरिक परेशानी हो तो लोग प्रार्थना के आड़ में वहां जाते हैं, और ठीक होने के बाद कहीं न कहीं उनको प्रेशर दिया जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे, प्रभु को माने। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भोले भाले गांव वाले लोग को, ये जो बाहर से आए हैं विदेशों से, जो इनके जो पास्टर आए हुए हैं कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं, और ये गांव को टारगेट करते हैं। गांव के लोग एकदम भोले भाले और सिंपल जीवन जीने वाले रहते हैं, उनके यहाँ ये लोग जाते हैं और उन्हें मतलब कोई बीमारी से वो पीड़ित है, कोई एकदम गरीब है, मतलब शिक्षा में मतलब समाज कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं समाज से, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें मतलब स्वास्थ्य लाभ और अन्य प्रकार के उन्हें प्रलोभन देकर उन्हें कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है। और इसमें एक प्रकार से ये भी देखा गया है, जैसे कोई पानी दे देते हैं, कुछ किताब दे देते हैं, आप इनको पढ़िए,
और आप मतलब 3 सप्ताह तक मतलब आप सब प्रार्थना करिए, जी जी सभा में आइए और आप शीघ्र लाभ आपको मिलेगा, ऐसा उन्हें कहा जाता है। लेकिन हम जान रहे हैं कि पानी जैसे दिया जा रहे हैं, अब उसमें वो क्या मिला हुआ है, वो भोला भाला ग्रामीण थोड़ी जान रहा है कि जी, पानी में क्या मिला है। वो तो जो पानी देने वाला जान रहा है, दे रहा है वो जान रहा है, या तो जो उस पानी को बनाया है वो जान रहा है। और ये पानी को पिलाने के नाम पे लगातार जैसे 2-2 हफ्ता गैप में पियो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रसायन कुछ उसमें मिलाया जाता है और उसको पीने से कहीं ना कहीं उनके शरीर में रसायन प्रतिक्रिया होती है और उनको कुछ लाभ मिलता है, जिसे यह मतलब हमारे मतलब प्रभु का ये है वो है, ऐसे करके लोगों को कन्वर्ट करने का कार्य किया जा रहा है, मतलब भ्रम फैलाया जा रहा जी, जी। है। और मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाहर से जो विदेश से लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर जांच किया जाए और कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। जी, क्योंकि धमतरी में भी लंबे समय से जो धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और आप लोगों को पता है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, भोले भाले लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए आपके हिंदू जागरण मंच के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारा प्रयास यही है, लंबे समय से एक ही प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा समाज है, जी जी सर्व हिंदू समाज है, चाहे वो कोई भी समाज के हो, हम समाजों में जाके मतलब लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि आप अपने समाज के जो जैसे कोई गरीब परिवार है जी जी और जिन्हें किसी प्रकार जो लाभ से वंचित है, उन्हें मतलब लाभ दिलाया जाए। जी जी जैसे कोई मतलब स्वास्थ्य का लाभ ले नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज इलाज इतना महंगा हो चुका है जी, जी। कि हर कोई मतलब कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो उतना सक्षम नहीं है कि उतना लागत पैसा लगा के वो अपना इलाज करा सके। ऐसे लोगों की निगरानी के लिए युवाओं का भी टीम आप लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है? अपना हमारा प्रयास यही है कि हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया गया है, जी, जी। जैसे अगर ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हम कहीं ना कहीं से लोगों से मदद लेके उन तक उस लाभ को पहुंचाते हैं। जी जी सोनी जी, आप लंबे समय से धमतरी जिले में आपके माध्यम से धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है इसके लिए आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे दर्शक को हम बताना चाहते हैं कि आज के समय में ये धार्मिक आयोजन करना कितना आवश्यक है? धार्मिक आयोजन मतलब इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों में जन जागरूकता आता है। मतलब जो हमारे आज की पीढ़ी है जो मोबाइल तक सीमित हो गई जी, है ना, मोबाइल तक सीमित है और हमारा जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। जी जी मोबाइल में मतलब हर त्योहार अपन जैसे पुराने समय में जाएंगे तो कई त्योहार थे, मतलब सब मिलजुल के मनाते थे। अब ऐसा हो गया कि कोई भी त्योहार है लोग मोबाइल में मतलब मोबाइल पूरा सोशल मीडिया में लोग निपट गए। तो हमारा यही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आज के समय में लोगों को जन जागरूकता का भी ज्यादा आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सुनील जी, लंबे समय से आप जो है हिंदू जागरण मंच से जुड़े हैं और आपका पाला अधिकतर जो चंगाई सभा करने वाले लोगों से पड़ता है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? अब जैसे अपन कहीं सभा में जाते हैं, कई बार हमला हमारे ऊपर हो जाता है। जी जी जैसे अभी ऐसा हो रहा है कि ये महिलाओं को आगे कर देते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं जैसे रहते हैं उन्हें मतलब छेड़छाड़ का आरोप, जी। कभी कभी तोड़फोड़ का आरोप, कभी कभी हमारे ऊपर लाठी डंडा। और अभी हाल ही में अभी 2 हफ्ते पहले एक सभा में हम गए थे, वहां तो हमारे ऊपर पेपर स्प्रे छीटा गया जिससे आपके पुलिस प्रशासन भी उसमें गंभीर हुए। जी जी ऐसा मतलब हम लोग को झेलना पड़ता है। जी जी इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? अच्छा सहयोग हमको नहीं मिल पा रहा है। जैसे जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती थी जी जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज वो सत्ता में है लेकिन कोई भी कठोर नियम नहीं बना पा रहे। मुझे लगता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश में जो धर्मांतरण चल रहा है और गौ तस्करी हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं एक सख्त कानून इसमें बनाना चाहिए ताकि लोग कांपे, डरे और ये सब रुके। जी जी क्योंकि मोदी जी को हिंदुत्व के लिए जाना जाता है और आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है और ट्रिपल इंजन शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की सरकार है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से इसको लेकर के? मैं ट्रिपल इंजन की सरकार से सिर्फ यही अपेक्षा करता हूँ कि लगातार जो ये धर्मांतरण चल रहा है, गौ तस्करी चल रही है, अवैध गतिविधियां शहरों में बढ़ रही है, इसे एकदम सख्त से सख्त
नियम कानून बनाकर इस पे रोक लगाया जाए। और भाजपा सरकार बहुत मतलब अच्छे ही कार्य कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और अच्छा कार्य करें ताकि जहां ये जन जन तक मतलब पहुंचे। जी जी। सोनी जी, जैसे हम देखते हैं चुनाव के समय जो अधिक कई ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को लेकर चुनाव मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसे चंगाई सभाओं में जाकर इनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का कहना है कि जैसे जैसे मतलब आपका कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का प्रकोप बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं हिंदुत्व भी बढ़ते जाएगा। जी। और जब एक समय ऐसा आएगा कि भारत देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो ऐसे नेता अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे और कहाँ भागेंगे वो। जी। मैं बस इतना ही कहूंगा, ऐसे नेता मतलब समय आएगा और अभी से आप सुधर जाए और हिंदुत्व के लिए आप भी कार्य करें। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा। सोनी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जिले वासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके आसपास अगर कहीं ऐसी गतिविधियां होती है तो आपके जो आसपास जो संगठन है जो हिंदुत्व कार्य कर रहे हैं और शासन प्रशासन है, उन तक ये बातों को पहुंचाए, ताकि जैसे कोई पीड़ित है इस चीज से, जैसे धर्मांतरण से पीड़ित है या कोई स्वस्थ लाभ से पीड़ित है, तो शासन की भी अनेक योजनाएं चल रही है और उस सांस्कृतिक योजनाएं उनको मिले, कहीं ना कहीं वो धर्मांतरित होने से इस चीज से बचेंगे। ऐसा मैं उनसे कहना चाहूंगा। ये तो थे हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक प्रतीक सोनी जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे।